क्या आपको पता है 50% से भी ज़्यादा ब्रेन का पावर जो है आँखों का जो दिखाई देने वाला इंफॉर्मेशन लोग को प्रोसेस करने में इस्तेमाल होता है। शायद इसीलिए वचन मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 22 में कहता है आइज इज़ द लैम्प ऑफ द बॉडी। तो ध्यान दीजिए कि आप क्या देखते हैं। आप जो देखते हैं उससे आपका जीवन बर्बाद भी हो सकता है। आज जब हम राजा डेविड को याद करते हैं तो उसे एक महान योद्धा, एक महान राजा, एक महान गीतकार, वर्शिपर, एक सेपर्ट लड़का जो राजा बना इज़राइल का, सेकंड किंग ऑफ इज़राइल। उसके जीवन में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम प्रेरणा लेते हैं, हम सीखते हैं। वचन कहता है he was man after God's own heart। फिर से वचन कहता है कि उसने अपना उद्देश्य को पूरा किया। He was a great man of God। But जिसके जीवन से हमें लेसन मिलता है और वार्निंग मिलता है। एक खूबसूरत चेहरे में एक दाग लगता है, उसी प्रकार से डेविड के जीवन में भी कुछ ऐसा है जो हमें खटकता है। बहुत सारे वचन में उनके बारे में लिखा गया, लेकिन एक चीज़ हमेशा खटकता है जब हम वचन को अध्ययन करते हैं। वो क्या है? हम पढ़ेंगे 2 सामुएल चैप्टर 11-12 में हमें वो सारा एपिसोड को दिखाई देता है। यहाँ में होता क्या है? युद्ध चल रहा होता है इज़राइल देश और दुश्मन देश के बीच में। लेकिन डेविड जो है रणभूमि में जाने की जगह वो महल में आराम फरमा रहा था। रणनीति बनाने की जगह में, अपने सेनाओं को हौसला बढ़ाने का जगह में, अपनी आर्मी को लीड करने की जगह में राजा महल में आराम फरमा रहा था। तो एक शाम को वो यूं ही टहल कर देख रहा होता है टेरेस से। जब देखते देखते उसे कुछ नजर आता है, एक स्त्री बेतशबा नहा रही थी। तो उसने देखा, तो ये प्रॉब्लम नहीं था, देखा। लेकिन प्रॉब्लम तब हुआ जब डेविड नहाते हुए स्त्री को देखता रह गया। और वो खूबसूरत थी, वचन कहता है, और सैनिक को भेजकर उसे बुलवाता है और राजा डेविड उसके साथ में सोता है। मैंने बहुत साल पहले एक किताब में एक मछली के बारे में पढ़ा, जो मछली को बड़ा मछली लोग शिकार समझ के निगल जाता है। निगलने के बाद में वो मछली जो है वो शिकारी मछली के पेट के अंदर चला जाता है। और ये बड़ा मछली जो ये मछली को खाया, वो ये सोचता है कि ये मेरा खाना है, तो इसीलिए वो खा जाता है। लेकिन ये मछली जो पेट के अंदर में है, छोटा मछली, ये पेट को काटने लगता है, ये बड़ा मछली का, और ये पेट तक को खा जाता है। और उस पेट को छेद करके, उस बड़े मछली का शरीर को छेद करके वो निकल जाता है, जिससे ये बड़ा मछली खाना सोच रहा था, एक्चुअली में उसका मौत था। डेविड भी अपने हवस में आकर बेतशबा के साथ में व्यभिचार करता है। एज ए रिजल्ट बेतशबा प्रेग्नेंट होती है। और जब ये खबर राजा डेविड को पता चलता है तो युद्ध के मैदान में वो खबर भेजता है उरिया को कि वो वापस आ जाए, और उसे वापस बुलाकर, उरिया यानी कि बेतशबा का पति था, तो उरिया से बातचीत कर कर डेविड कहता है भाई तुम जाओ और अपने घर में सो जाओ। लेकिन ये उरिया खुददार आदमी था। वो ये सोचने लगा कि अरे मेरा भाई लोग, मेरा सेना लोग जो युद्ध में लड़ रहे हैं, शायद उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा, कोई लोग तो मर रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं, ऐसे में मैं आराम से अपने घर में सो जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो ये सोचकर राजा के महल के दरबार के बाहर सीढ़ी में ही सो जाता है। वो नहीं जाता। डेविड चाहता था कि जो पाप उसने किया है उसे कवर कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसीलिए एक पाप जो है दूसरा पाप की ओर ले जाता है। जब देखा कि उरिया नहीं जा रहा, बेतशबा के साथ में नहीं सो रहा,
तो उसे फिर से रणभूमि में भेज दिया जाता है और राजा डेविड जो है अपने सेनापति को कहकर भेजता है कि उरिया को युद्ध के मैदान में सबसे पहले जाने दिया जाए। रीज़न क्या था? सिंपल, कि उरिया का मौत हो जाए। और ठीक ऐसा ही होता है जैसे राजा डेविड ने चाहा, उसका मौत हो जाता है। उरिया जो बेत्शेबा और उसके बीच में उसे कांटा लगा, अब उरिया नहीं रहा, तो इसीलिए उरिया का विधवा बेत्शेबा को अपने पत्नी के रूप में वो ले आता है। ये जो कुछ भी डेविड ने किया, परमेश्वर उससे खुश नहीं था, परमेश्वर नाराज हो गए। इसीलिए प्रोफेट नाथन के द्वारा डेविड को साफ साफ बताया गया कि यू हैव सिन्ड। प्रोफेट नाथन उसका गलती को बताता है और राजा डेविड को रियलाइज होता है कि यस, आई हैव सिन्ड। और आप पढ़ सकते हैं साम नंबर 32, 51, इन सभी में डेविड का जो गिल्ट को लेकर, जो दोष भावना से वो स्ट्रगल करने वाला का ऊपर में लिखा गया, वो किस प्रकार से रिपेंट हुआ है उसका बारे में भी लिखा है। परमेश्वर ने माफ कर दिया डेविड का गुनाह को, क्योंकि वो पछताया है, मन फिराया है। लेकिन हियर इज ए वार्निंग, इस एक गलती के कारण बहुत सारे ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस निकला है जो डेविड को भुगतना पड़ा। उसके बाद से उसका थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल आया है राजा डेविड का जीवन में। एक गलती, दूसरा गलती, तीसरा गलती एंड कॉन्सिक्वेंसेस, पाप का परिणाम उसे भुगतना पड़ा। हम में से कई सारे भी ऐसे ऐसे चीज़ें देख लेते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए, चाहे वो मोबाइल में पोर्नोग्राफिक कंटेंट, एडल्ट मूवीज़, ये सभी हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है फ्ली सेक्सुअल इमोरलिटीज। क्योंकि हमारा शरीर जो है ये अभी तक फॉलन नेचर का साथ में है, इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते। आपका स्पिरिट जस्टिफाइड हुआ है, आपका बॉडी जो है सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस में जा रहा है, अभी तक ये पूरी तरीके से सैंक्टिफाइड नहीं हुआ है, इसीलिए इसका ईविल टेंडेंसी बाहर आता है। इसीलिए वचन कहता है कि फ्ली सेक्सुअल इमोरलिटीज। आज डेविड को बहुत सारे महानता के साथ में डेविड और बेत्शेबा का ये जो स्टोरी है एक धब्बा की तरह लगा हुआ है। ऑफकोर्स वो रिपेंट हुआ, ऑफकोर्स परमेश्वर ने माफ कर दिया, ऑफकोर्स परमेश्वर ने उसका गलती को क्षमा करके भूल भी गया, लेकिन इंसान नहीं भूलते, याद करते। सो हमारे लिए लर्निंग लेसन्स क्या है? यहाँ में बहुत सारे, हम कोई भी हो सकते हैं, हम शायद रेवरेंट हो सकते हैं, हम एक बहुत ही अच्छा विश्वासी, बॉर्न अगेन, 50 इयर्स 60 इयर्स हम चर्च रेगुलरली जाते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, स्टिल वी आर वल्नरेबल। कभी भी हमारा गिरना आ सकता है, स्पेशली इन द एरिया ऑफ सेक्सुअल इमोरलिटीज। तो इसीलिए हमें जगह नहीं देना कि आप क्या देखते हैं। डेविड को जहाँ नहीं होना चाहिए वो वहाँ था, उसे जहाँ नहीं देखना चाहिए था वो देख रहा था। इसीलिए एज ए रिजल्ट क्या हुआ? उसे जो नहीं करना चाहिए वो करने लगा। आप और मेरे लिए भी एक वार्निंग है, अगर डेविड गिर सकता है तो आप और मैं भी गिर सकते हैं। इसलिए वचन कहता है देखो, खड़े हो रहे हो तो देखो कहीं आप गिर ना जाएं। बर्ना ग्रुप्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूएसए का 2014 में एक सर्वे किया। उस सर्वे में ये पाया गया है कि 64% जो रेगुलर चर्च जाते हैं, जो अपने आप को बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस कहते हैं, वो भी एवरी नाउ एंड देन वो पुरुष लोग भी पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं, 64%। और 15% महिलाएं भी एवरी नाउ एंड देन कुछ सेकंड, कुछ मिनट का पोर्नोग्राफिक कंटेंट देखते हैं। आज के डेट में मोबाइल हमारे पास में, इंटरनेट कनेक्शन हमारे पास में, ए जस्ट क्लिक अवे ये पोर्नोग्राफिक कंटेंट। तो इसीलिए हम क्या देख रहे हैं ध्यान दें, क्योंकि जो आप देखते हैं वो आपके दिलो जहन में ऐसा असर करता है कि उससे आप भुला नहीं पाते। वो आपके दिमाग में इतना गहरा छाप छोड़ जाता है कि धीरे धीरे करके आप
बहकने लगते हैं, क्योंकि ब्रेन का 50% से भी अधिक ये जो ब्रेन का कैपेसिटी है वो हमारा विज़न को लेकर है। तो इसीलिए आप जाने कौन है, नो हु यू आर, फुलफिल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। राजा डेविड की तरह अगर हम अपनी जिम्मेदारी से मुड़कर रहे और हमें जहाँ नहीं होना चाहिए वो सब जगह में हम जाए, हमें जो नहीं देखना चाहिए अगर हम वो देखने लगे तो हम वो सारी चीज़ें करने लगेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू।